नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथ के अगले अध्याय में। पिछले क्लास में दोस्तों हमने रिमाइंडर्स थ्योरम शुरू किया था और उसमें हमने बहुत सारे सवाल को प्रैक्टिस किया था। तो दोस्तों रिमाइंडर्स थ्योरम में होता क्या है कि आपको एग्जामिनर कॉम्प्लेक्स सवाल दे देंगे। कभी दे देगा कि 4 पे पावर 5 पे पावर 6 पे पावर 4 को 7 से भागा दो, रिमाइंडर क्या बचेगा, आप भागा कैसे दोगे इसको। आप 4 पे पावर 5 करोगे, फिर इस संख्या को पावर 6 करोगे, फिर इस संख्या को पावर 4 करोगे, आंसर जो आएगा उससे 7 से भागा दोगे। सर पता चला कि आपका 10 मिनट चला गया। करना है क्या? नहीं। इसीलिए रिमाइंडर्स थ्योरम बनता है कि हम कैसे यूनिट डिजिट आपको हम पढ़ाए हैं, हमने आपको फैक्टर्स पढ़ाया है। यूनिट डिजिट और फैक्टर्स पढ़ाने का फ़ायदा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अगर आपने यूनिट डिजिट और फैक्टर्स अच्छे से पढ़ा है तो आप रिमाइंडर्स थ्योरम में कहीं नहीं फंसोगे। क्वेश्चंस क्या था सर? अगर हमने 3 पे 7 से भागा दिया और भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष पे देखा तो हमने बोला कि नहीं 3 छोटी है तो आपका रिमाइंडर +3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? हमने बोला नेगेटिव रिमाइंडर भी ले लेना कि अगर हमने 7 से 3 से भागा लगाया, एक मर्त में लगा दिया 7 - 4 आ रहा है तो नेगेटिव रिमाइंडर भी आप ले लोगे -4। लेकिन जब नेगेटिव रिमाइंडर आए तो नीचे वाला नंबर जोड़ देना, आपका रिमाइंडर फिर 3 पहुँच जाएगा। एक्चुअल रिमाइंडर पॉजिटिव में लेते हैं, नेगेटिव में रिमाइंडर हम निकालते हैं ताकि हमको सहूलियत हो, उस नंबर को जोड़ देते हैं ताकि और सहूलियत हो। आंसर करेक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि नेगेटिव में आंसर निकाल के आपको -4 आ रहा है तो उसका आंसर 4 मार देना, नहीं। इसके बाद दोस्तों हमने पावर और कुछ थ्योरम बताए थे। आज हम बस सवाल प्रैक्टिस करेंगे, आपको सभी सवाल समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चंस कहता है कि सर 4/3 गुना 8/3 अपॉन 21 से भागा लगाए तो हमको रिमाइंडर्स क्या बच रहा है। तो सर हमको अलग अलग नंबर पे देखना है, ये नहीं कि गुना करके फिर 21 से। बहुत लोग क्या करेंगे, 43 और 83 को गुना करेंगे 9 छठिया 12 24 2 32 2 34 9 6 5 3 और इसको 21 से भागा लगाएंगे। एक मर्त में 21 14 6 मर्त में 5 मर्त में लगेगा ना, अब 6 से लगेगा, 6 मर्त में लगेगा, 7 मर्त में 147 होता है, 6 मर्त में लगेगा। 6 6 दूना 12 कट गया 2 0, फिर उतर गया 9 मर्त में लगेगा, 9 9 दूना 18, ठीक है 9 मर्त में लग गया तो 209 में से 189 गया तो 0 2 कट गया। रिमाइंडर आता है सर 20 और रिमाइंडर आ रहा है 20। तो आपने इतना सारा काम किया, आर बोल दिया 20, इतना सारा काम करके कि पहले ऊपर वाले संख्या को गुना किया फिर 21 से भागा दिया। सर हमको खुद लग गया है सर 2 मिनट। जो भागा और गुना फास्ट करता है चलो 1 मिनट। हमने बोला कि नहीं सर 21 दूना 42 होता है, यहाँ 43 है +1 है, और 21 चौका 84 होता है, यहाँ 83 है, यहाँ -1 रिमाइंडर है। हमने बोला कि सर इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, तो +1 गुना -1, आंसर -1 है, रिमाइंडर माइनस में है तो +21 जोड़ दो, आंसर हो जाएगा 20। करके देख लेना कि 20 आया है कि नहीं। ये आपका सिंपल सा मेथड है जो आपको रिमाइंडर निकालना है 10 सेकेंडों में। जैसे दोस्तों एक यही सवाल हमने लिख लिया कि आपको बोला कि चलो सर आप 1 से लेके 17 तक लिखो, जरूर नहीं आप 1 से लेके 25 तक लिख दो। हमने बोला सर 4 से भागा दो, 8 से भागा दो, 16 से भागा दो, हर केस में रिमाइंडर निकाल लो। आप क्या करोगे, अब यहाँ 4 से भागा लगाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते करते चलते जाओगे ना। हमने इसीलिए आपको यूनिट डिजिट पढ़ाया कि सर आप आखिरी के 2 अंक पकड़ लो, आप आखिरी के 2 अंक पकड़ लो और भागा लगाना शुरू कर दो। आपने बोला कि सर हमने 4 से भागा लगाया है 17 को, आपने बोला कि सर हमने 4 से भागा लगाया है 17 को, तो आपने देखा कि सर 4 दूना 8 होता है तो -1 ये सीधा सीधा लगाओ ना, 17 है। 4 चौका 16 होता है सर, तो यहाँ रिमाइंडर +1 हो जाएगा। 4 चौका 16 होता है, रिमाइंडर +1 हो जाएगा। अगर इसी 17 को 8 से भागा लगाया, 8 दूना 16 होता है, रिमाइंडर फिर 1 बचेगा, और इसी 17 को अगर 16 से भागा लगाया तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो आपको जब भी कंसेक्यूटिव नंबर दिया जाए ना तो अंतिम 2 अंक से भागा लगाना, आपका आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि 17 में 4 से भागा लगाने पर रिमाइंडर 1 बचता है। ये सब तो आप आसानी से निकाल सकते हो, तो पूरा का आंसर यही होगा।
लेकिन दोस्तों अगर आपको बोल दिया जाए कि नहीं हमने कंजुगेटिव नंबर नहीं लेना है, हमने बोला कि चलो 8 7 6 5 4 3 2 11 12 10 13 14 75 78 77 76 73 42 इतने नंबर लेने हैं। अब लगाओ 4 से, अब लगाओ 8 से, अब लगाओ 16 से। तो सर आपको अब विभाज्यता का नियम याद होगा कि हमने 4 से भागा लगाने हैं, तो भागा लगा के कब चेक करते हैं। आपको विभाज्यता का नियम हमने पढ़ाया है नंबर सिस्टम में। तो 4 से लगाते हैं तो 2 अंक देखते हैं, 8 से लगाते हैं तो 3 अंक देखते हैं, 16 से लगाते हैं तो 4 अंक देखते हैं। अब इस केस में जब नंबर कंजुगेटिव नहीं हो, अलग अलग हो, तो जब भी 4 से लगाओ तो आप 42 को 4 से भागा देना, 342 को 8 से भागा देना और 73 42 को 16 से भागा देना, आपका रिमाइंडर्स निकल जाएगा। बात खत्म। नंबर्स कंजुगेटिव नहीं हो, कंजुगेटिव मतलब लगातार संख्याएं नहीं हो, कुछ कुछ दे दिया हो, तब विभाज्यता का नियम लगाते हैं। और विभाज्यता का नियम कहता है कि 4 से भागा लगाने के लिए अंतिम के 2 अंक, 8 से भागा लगाने के लिए अंतिम के 3 अंक और 16 से भागा लगाने के लिए अंतिम के 4 अंक हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, कभी कभी आपको क्वेश्चंस ये दे देगा तो आपने रिमाइंडर क्या निकालना है दोस्तों कि इस तरह गुना है, तो ये तो सिंपल है, कितना भी बड़ा संख्या दे दो। आपने 15 16 तो -1 +1 +3 और 144 16 नंबर तो +1 -1 गुना +1, अरे डायरेक्ट -1 गुना 1 गुना 3 गुना 1, आंसर हो जाएगा -3 अपन 16, रिमाइंडर -3 + 16, रिमाइंडर हो जाएगा 13 आंसर। क्या दिक्कत है इसको निकालने में दोस्तों? हमें नहीं लग रहा है कि इस टाइप के सवाल बताने में अब कोई और परेशानी होगा, तो हम 2 लेक्चर से सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। हम आपको और कुछ सवाल दिखा रहे हैं, आज सिर्फ हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए। हमने 3 पे पावर 148 भागा 5 लिया, हमने बोला कि चलो ठीक है, हमने 3 का स्क्वायर पे पावर 7 4 कर दिया, नीचे 5 से भागा लगा दिया, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 पे पावर 74। रिमाइंडर क्या आ रहा है सर? 5 दूना 10, -1, रिमाइंडर आ गया -1 पे पावर 74। 5 दूना 10, हमने 5 दूना 10 किया तो नेगेटिव में आया है, हमको 1 के करीब लाना रहता है। ऑलवेज हम कोशिश करते हैं कि अगर 1 पे पावर आ रहा है तो आपका रिमाइंडर, आपने बोला होगा कि सर 9 पे 5 से भागा लगाएंगे तो हमको तो 4 आ जाना चाहिए। सर पॉजिटिव रिमाइंडर पे पावर फिर 4 पे पावर 74 रह जाता है ना आंसर, क्योंकि हमने बोला ए पे पावर n आंसर होगा, तो ए पे पावर n रह जाएगा। तो आपने 4 पे पावर 74 करना है, फिर 5 से भागा लगाना है, तो आपको अभी भी आंसर क्या आएगा आप करके देखो। 4 पे पावर 74 तो फिर -1 पे पावर 74 आ रहा है क्या? तो आपको हमेशा जब पावर कुछ दिया रहे ना, तो उस पावर को या तो निगेटिव में लो या 2 कंसेक्यूटिव टर्म में तोड़ो। जैसे हमने अभी भी बोला कि सर 9 पे पावर 5 था, तो आपने बोला सर 4 क्यों नहीं लिया रिमाइंडर? हमने बोला सर पावर है ना, तो कुछ देर रुक जाते हैं क्योंकि आपको तो इस पे पावर निकालना है। अब निकालो -1 पे पावर हो गया 74, क्योंकि पावर इवेन है तो रिमाइंडर 1 हो जाना चाहिए डायरेक्ट। इवेन में कुछ जोड़ते हैं क्या? नहीं जोड़ते हैं। ये आपका आंसर है। और कोई क्वेश्चंस और कोई नंबर्स क्वेश्चंस है? 3 पे पावर 90 अपॉन 28 हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नहीं। आपको आप सिर्फ क्वेश्चंस, कल हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे। 3 पे पावर 90 अपॉन 28 आपसे दे दिया जाए तो आप क्या करोगे सर? 3 पे पावर 3 27 होता है, 30 कर दोगे 28, यानी 27 पे पावर 28 अपॉन 30, रिमाइंडर -1 होगा, -1 पे पावर 30, चूँकि इवेन पावर है, r = 1 आंसर हो जाएगा। सोचने वाला कुछ नहीं है इसमें दोस्तों, सोचने वाला कुछ नहीं है। अब प्लस माइनस पे आते हैं, गुना भागा बहुत कर दिया, अब हम प्लस माइनस वाले रिमाइंडर्स पे आते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सर नहीं 8 पे पावर 11 माइनस कुछ संख्या दे दिया जाए, माइनस मान लो 5 दे दिया जाए और भागा देना है 7 से। 8 पे पावर 11 भागा देना है 7 से, तो आपने क्या करना है सर? आपने अलग अलग कर दो, चाहे ऊपर भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। हमने अलग अलग कर दिया सर 8 पे, यानी +1 यहाँ रिमाइंडर होना चाहिए था। +1 पे पावर ऑड रहे कि इवेन रहे, यहाँ रिमाइंडर होगा 1 और यहाँ रिमाइंडर होगा सर -2, तो +7।
रिमाइंडर डायरेक्ट 5 हो जाएगा। +1 रिमाइंडर -5, आंसर आ रहा है -4। क्या -4 आपका रिमाइंडर होता है? क्या आपका रिमाइंडर -4 होता है? क्या नहीं होता है? मैंने बोला नहीं होता है तो नीचे वाला नंबर जोड़ देना, आंसर हो जाएगा 3। कोई और नंबर ले लो सर। हमने बोला कि एक क्वेश्चन हमको दिख रहा है 9 पे पावर 6 - 11/8। हमने बोला फिर इसको अलग अलग कर लो, 9 पे पावर 6/8 - 11/8। कोई दिक्कत है क्या? तो हमने बोला ये +1 रिमाइंडर है, सेम कंडीशन है, r = आ रहा है यहाँ से 1 और यहाँ से r आ रहा है सर +3। तो +3, चूँकि बीच में माइनस है हमने माइनस लिख दिया, आंसर आ रहा है -2। -2 रिमाइंडर होगा क्या? नहीं होगा सर, तो आपने नीचे वाले नंबर को जोड़ देना है, आंसर हो जाएगा रिमाइंडर = 6। रिमाइंडर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का 6। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आप ले लो, आपको इसी पैटर्न पे बनाने हैं, आपका रिमाइंडर से निकल जाएगा। आप कुछ भी क्वेश्चंस उठा लो, ये आपके दिमाग पर, आपके कॉमन सेंस पे भी डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। हमने एक क्वेश्चंस अब लेना है 7 पे पावर 7/11। आपको करना क्या है सर? 7 पे पावर तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो ना, तो आपको एक काम करना है सर, आप अंतिम वाले संख्या को 4 से भागा दो और रिमाइंडर देखो क्या होता है। हमने बोला सर 4 से भागा दिया तो रिमाइंडर 3 होता है। 7 पे पावर 3/11। हमने बोला सर ये तो 343 होता है। इतना तक तो हमने करके देख लिया, यहाँ तक हमने करके देख लिया है दोस्तों। हमने क्या किया कि 7 पे पावर 7 था, उसको 4 से भागा दिया, रिमाइंडर 3 आया। अब उस रिमाइंडर को हमने फिर क्या किया कि 7 पे पावर 3 था तो उसको हमने ये इसका क्यूब कर लिया, छोटे नंबर थे 343, इसको अब 4 से भागा दोगे तो 343 को जब 4 से भागा दोगे तो आप यूनिट डिजिट देखना, यूनिट डिजिट या 2 अंकों को। हमने बोला 4 से भागा दो तो 2 अंक को देखना, तो 4 × 10 = 40, तो रिमाइंडर आता है +3। तो 7 पे पावर +3 यानी फिर से +3 आ गया, आपका अब रिमाइंडर निकलेगा 343/11। 343/11 रिमाइंडर क्या होना चाहिए आप खुद बता दो दोस्तों। रिमाइंडर क्या होना चाहिए तो आप भागा लगा के देख लो, तो 3 मर्त में 33 और 1 13, तो रिमाइंडर होता है +2। यहाँ पर भागा लगा के देख लेना, रिमाइंडर होगा +2। हमने बोला कि सर ये 343/11 था, क्योंकि यह 11 एक ऐसा नंबर है जिसमें प्लस और माइनस, ये प्लस प्लस जो है ऑड और इवन नंबर से होता है, इसीलिए हम इसमें एक नंबर निकाल के भागा देते हैं। तो जब भी 11 रहे तो आप याद रखना कि हम नॉर्मल डायरेक्ट यूनिट डिजिट नहीं उठा लेंगे, हम वहाँ पे भागा देंगे, लेकिन छोटे छोटे नंबर करके। तो ये सब के सवाल आपको पूछे जाएंगे और आप बहुत आसानी से बनाओगे, मेरा विश्वास है। कुछ और सवाल होगा तो हम देख रहे हैं। एक सवाल तो दिख रहा है, वो है 2 पे पावर 100 प्लस 3 पे पावर 100 प्लस 4 पे पावर 100 प्लस 5 पे पावर 100 कंजुगेटिव नंबर है बट्टा 7 है। हमको इसका आंसर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सर आप बताओ। हमने बोला कि सर सर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 7 से भागा लगाने वक्त देखना तो आपने आता है सर 7, 3 × 9 = 27, 7 × 28, 63, 9 × 63, यहाँ 64 आ रहा है। और कुछ आता है क्या? 5 है, 125, 25, 125 है। 7 का ये आता है, 5 का 125 यानी 5 पे पावर 3, और 107 से लगा 124 आता है क्या? 18, 18, 18, 7, 126, हाँ 126 आता है। इतना सर हमने कर दिया। अब आपका बहुत आसान है कि आपने बोला कि सर यहाँ हम 2 पे पावर 3 ले लें, 3 पे पावर 3 ले लें, 4 पे पावर 3 ले लें, 5 पे पावर 3 ले लें।
सभी संख्याओं पे पावर 3 कॉमन लेने के बाद आपको क्या दिख रहा है कि सर यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 27 आ रहा है, यहाँ 64 आ रहा है, यहाँ 125 आ रहा है। यानी कि आपको यहाँ +1 28 था, -1 +1 -1 आपका रिमाइंडर आ रहा है। तो आपने क्या किया सर, अब रिमाइंडर आ गया और इसको आप सॉल्व करने चले जाओगे। जब आप इसको सॉल्व करने चले जाओगे तो आपको जो बीच में प्लस प्लस है ना, आपको बीच में प्लस प्लस है, हम प्लस प्लस कर देंगे, लेकिन उससे पहले जो बाकी के पावर हैं हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स सवाल हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन आते हैं। जैसे कि आपके पूछा गया तो 2 पे पावर 3 आपने कॉमन ले लिया, तो 2 पे पावर 33 33 या 99 गुना 2, फिर इसी तरह से 3 पे पावर 3 गुना 33 गुना 3। मैंने हर बार एक नंबर बचते हुए देख रहे हैं जब आपके पास 100 है, क्योंकि 33 या 99 हो जाता है, यानी आपको हर में 1 गुना होते जाएगा वही नंबर। अब आप कर दो, बीच में प्लस था तो 1 गुना 2 +2 -3 +4 -5 आपको हो जाएगा 6 और 8, 6 में से 8 गया -2, भागा दे रहा था हमने 7 से तो +7 अब कर दो, क्योंकि नेगेटिव आंसर आया है, रिमाइंडर हो जाएगा 5। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन सवाल इस टाइप के आते हैं, इस टाइप से पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा और यही प्रैक्टिस आपको सवालों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। कल से दोस्तों हम रिमाइंडर थ्योरम में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जिसमें कि आपको लैंग्वेज में पूछा जाता है कि भाज्य भागा देंगे तो क्या होगा, वो क्वेश्चंस हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।